साहब की नौकरानी क्या कर रही है? इसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। ये वीडियो कॉल पे किससे बात कर रही है? ये पक्का ना साहब की आंखों में धूल झोंक रही है। इस पे ना मुझे पहले से ही शक था। ये बहुत तेज लड़की है। ये बात मैं साहब को जरूर बताता हूँ। हाँ। हाँ जी साहब, मुझे ना आपसे ना कुछ कहना है। अबे कल ही तो पगार दिया तेरे को, अब वापस पैसे चाहिए? साहब पहले मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई पगार नहीं चाहिए। पगार तो आपने मुझे कल दे दी थी। साहब जो आपकी नौकरानी ना, हाँ। वो उसने ना छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं और पता नहीं वीडियो कॉल पे किससे बात कर रही थी। तू पागल हो गया क्या? 1 महीने से वो यहाँ पे काम कर रही है, आज तक मैंने उसे छोटे कपड़ों में नहीं देखा। और रही फोन की बात, अबे फोन नहीं है उसके पास। क्या सपने देख रहा है तू दिन में? नहीं साहब, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? मैं कोई सपने नहीं देख रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर ना किसी से बात कर रही थी। मुझे लगता है ना वो ना जासूसी कर रही है। देख तेरा ना दिमाग खराब हो चुका है। ये रात को पी के ना ये साउथ की फिल्में और पता नहीं क्राइम पेट्रोल देख देख के ना तू क्या इमेजिन करने लग जाता है दिन में भी। साहब देखिए, आपको मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? आप एक काम करिए ना, मेरे साथ चलिए और उसको आप रंगे हाथ पकड़ लो। तेरी बातों में यकीन तो मुझे अब भी नहीं है, फिर भी चलता हूँ तेरे साथ। चल चलिए। हेलो। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे आपकी याद नहीं आती क्या? बहुत याद आती है। हाँ हाँ, जैसे ही छुट्टी मिलेगी ना मैं आपसे मिलने आऊँगी। पक्का माँ। अच्छा माँ, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी बहुत काम है ऑफिस का। ठीक है, चलो माँ मैं रखती हूँ। कि कोई आ जाए, फटाफट कपड़े पहन लेती हूँ। देखिए साहब, क्या ये तूने कहा था कि छोटे छोटे कपड़ों में फोन पे किसी से बात कर रही है? अरे पूरी साड़ी पहनी है उसने और अच्छे से काम कर रही है। मुझे लगता है ना तुझे ना सच में चढ़ गई है रात की, है ना? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं इसको देखा था, इसने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे और ये किसी से बात कर रही थी। अच्छा रिया, जी साहब। क्या कर रही है? वो सफाई कर रही थी साहब मैं। ओके, मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले तुम किसी से फोन पे बात कर रही थी? नहीं नहीं साहब, आप तो जानते हो मैं आपके घर में कितने टाइम से काम कर रही हूँ। मेरे पास कोई फोन वोन नहीं है साहब। और तुमने छोटी ड्रेस पहनी थी थोड़ी देर पहले, कुछ ऐसा? साहब ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हम और छोटे कपड़े? आप तो जानते हो ना कि हम साड़ी पहन के आते हैं आपके घर में। छोटे कपड़े ना बाबा ना। अब देखो माफ करना, लगता है हमारा वॉचमैन जो बबलू है ना दिन में सपने देखने लग गया है काफ़ी, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे आया था। देख लिया तूने? जी साहब, देखा मैंने। शायद ये मेरी गलतफहमी होगी। मैंने पता नहीं क्या क्या देख लिया इसको। वो शायद मेरे नशे ही होंगे, तभी मैंने इसको छोटे कपड़े में देख लिया। माफ़ करना साहब। अगली बार अगर ऐसी कोई शिकायत आई ना, याद रखना तुझे नौकरी से निकाल दूंगा मैं। नहीं साहब, माफ़ करना। चलो। और हाँ सुनो रिया, मैं ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो घर का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम इस घर का ना बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप आराम से जाओ साहब। ठीक है, चलो। हाँ, आज तो मैं बाल बाल बच गई। ये राजू, इस राजू ने तो मेरा जीना आराम कर रखा है। न जाने कहाँ से साहब को जाके मेरी सारी खबरें बता देता है। और इसने तो लगता है मेरे पर जासूसी करने का ठेका ले रखा है। मैं एक काम करती हूँ, अब तो इससे मुझे ना सावधान रहना पड़ेगा, वरना न जाने ये साहब के सामने कब मेरी पोल खोल दे। हे भगवान, आज तूने बाल बाल बचा लिया। चलो, साहब तो 2 दिन के लिए गए, अब इस पूरे घर में मैं अकेली हूँ। अपनी माँ से बात कर लेती हूँ। हेलो। हाँ माँ। अरे कुछ नहीं, वो जब मुझे टाइम मिलता है ना मैं आपसे बात करने के लिए आ जाती हूँ। हाँ माँ, मैं आपके बिना रह ही नहीं पाती। आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी ना आपको अपने यहाँ ले आऊँगी।
साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे बबलू, तेरी वजह से नौकरानी के सामने मेरी बेइज्जती हो गई आज। साहब मैंने उसको अपनी आंखों से देखा था, वो किसी से बात कर रही थी, उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसने इतनी जल्दी साड़ी कैसे पहन ली? साहब वो लड़की बहुत तेज है, मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे तो लगता है ना तू नहीं चाहता कि वो यहाँ पे काम करे, हाँ? और मैं उसे निकाल दूँ, है ना? अरे साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं चाहूँगा? साहब देखिए मैं आपका भला चाहता हूँ और मैं वफादार हूँ आपके लिए। मैंने ना उसको देखा है। साहब अभी आप बोल कर आए ना उसको कि आप 2 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप एक काम करिए ना, दोबारा चल के उसको देख लीजिए। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, भाई तू मेरे यहाँ पे नौकरी कर रहा है कि मैं तेरे यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ? बार बार बोल रहा है चलिए साहब, अब यही काम धंधे रह गए मुझे। साहब आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा क्योंकि मैं पीता हूँ खाता हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं अभी भी नशे में हूँ। चल कोई बात नहीं, तू कह रहा है ना तो आखिरी बार चलता हूँ तेरे साथ। चल चलिए साहब। देखिए साहब, मैंने कहा था ना कि आपकी नौकरानी छोटे कपड़े पहन रखे और ये किसी से बात करी थी, आपकी नजरों के सामने ही है। तो सच कह रहा था तू, मुझे ना तभी तेरी बात पे यकीन कर लेना चाहिए था। रिया, क्या ये सब? अरे ये छोटे छोटे कपड़े और फोन पे किसी से बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी? साहब वो ना, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी साहब। छोटे कपड़े अब नहीं पहनूंगी साहब। देखो अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास फोन नहीं है, 1 महीने से तुम यहाँ पे काम करियो और आज अचानक देख रहा हूँ कि साड़ी के बदले तुम इस ड्रेस में। अरे चाहती क्या हो तुम? किस मकसद से आए हो यहाँ पे बताओ? नहीं साहब, हम तो आपके घर में काम ही करने आए हैं, आप हमें गलत समझ रहे हो। आपको नहीं पसंद ना छोटे कपड़े, हम दोबारा नहीं पहनेंगे साहब। साहब आप इसकी इतनी बातें क्यों सुन रहे हैं? देखिए मैं इन जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है ना, ये बहुत तेज होती हैं। ये है ना आपकी कंपनी की ना ये चीजें दे रही होगी किसी ना किसी को। हाँ अब समझ में आया, इसका मतलब किसी और कंपनी ने तुमको यहाँ पे भेजा है मेरी कंपनी का डाटा और सारी जानकारी लीक करने के लिए। हाँ यही सब कर रही हो ना तुम? यहाँ की बातें वहाँ पे कर रही हो? नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं आपका डाटा कोई लीक नहीं कर रही। आप तो जानते हो ना मैं कितनी ईमानदार हूँ। पिछले कितने दिनों से मैं आपके यहाँ काम कर रही हूँ, आपने कभी देखा कि मेरी काम में कोई कमी आई है? नहीं ना साहब। देखो तुमने पिछले महीने में जितनी ईमानदारी से काम किया ना, आज सारे काम पे तुमने पानी फेर दिया। अब लगता है तुमको ना पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा मुझे। पुलिस स्टेशन? नहीं साहब, पुलिस स्टेशन क्यों साहब? हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। आपको क्या लगता है कि हम कोई अनपढ़ जाहिल गवार है? नहीं साहब, मैं ना पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैंने बहुत अच्छी खासी पढ़ाई की है। अच्छा, अगर तुमने अच्छी खासी पढ़ाई की है तो तुम बेफालतू के नौटंकी क्यों कर रही हो नौकरानी का काम करके? अरे जाओ किसी अच्छी खासी कंपनी में काम करो ना। साहब आपको क्या लगता है मैंने किसी कंपनी में ट्राई नहीं किया? मैं गांव से सिर्फ यही सपना लेके आई थी कि मैं एक अच्छी जॉब करूंगी, उसके बाद अपनी माँ को अपने साथ यहाँ ले आऊंगी, मेरी माँ के सारे सपने पूरे करूंगी। उसने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, लेकिन मैं जिस ऑफिस में भी गई ना, उस ऑफिस में वहाँ के मैनेजर ने मुझसे यही एक बात बोली कि तुम्हें ना यहाँ पे काम करने के बदले हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। छी, जब मैंने इतनी घटिया बातें सुनी ना तो मुझे लगा उस काम से तो लाख गुना बेहतर ये काम है, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और साहब मैं उस गंदी जगह पे काम नहीं करना चाहती थी, बस इसीलिए मैं आपके यहाँ झाड़ू पोछा की जॉब कर रही थी। साहब आप मुझे गलत समझ रहे हो। साहब इस नौकरी की ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे मत निकालना साहब काम से। आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने ये काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, उसकी दवाई के लिए, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए था साहब। देखो गलती तो तुमने की है, अगर ऐसा ही कुछ था तो यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले मुझे बता दिया होता कि तुम्हारी लाइफ में क्या दिक्कत चल रही है, तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। पर गलती की है तो सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। सजा? नहीं साहब, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। आप मुझे कोई सजा मत दो साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको यहाँ से काम से निकाला जाता है। निकाला? साहब मैं अपनी माँ को क्या बोलूँगी और उसका इलाज कैसे कराऊंगी? साहब ऐसा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे इतना इमोशनल मत हो जाओ। देखो मेरी पूरी बात सुनो,
तुम्हें यहाँ से काम से निकालने का मतलब है तुम आज से मेरे घर पे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब नहीं करोगी, तुम मेरे कंपनी में एज ए सेक्रेटरी काम करोगी। अरे तुमने कहा था ना कि तुम पढ़ी लिखी हो, तो अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम ये सब काम करोगी। अरे तुम तो डिजर्व करती हो ना कि तुम कोई अच्छी कंपनी में काम करो। सो मैं चाहता हूँ कि कल से तुम एज ए सेक्रेटरी मेरे कंपनी में ज्वाइन हो जाओ। बताओ करोगी? सर, आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। मेरी माँ का एक यही तो सपना था कि उसकी बेटी एक अच्छे ऑफिस में काम करे, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ज्वाइन करूँगी। सर, मैं कल से ना टाइम से आपके ऑफिस पहुँच जाऊँगी, मतलब अपने ऑफिस पहुँच जाऊँगी। देखो अभी कितनी अच्छी बात है, तुम्हारी माँ भी बहुत खुश हो जाएगी और तुम्हें उसको झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बबलू कुछ कहना चाहते हो? हाँ साहब मैं क्या ही बोलूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हें बहुत गलत समझा और मैं तुम्हारी शिकायत साहब से जाके कर दी। मुझे माफ़ करना। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम ये सब नहीं बताते तो शायद इसका सच सामने नहीं आता और इससे ये अच्छी जॉब भी नहीं मिल पाती, है ना? हाँ सर, तो- जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो खुशी का वक्त है तो तुम्हें खुशियाँ मनानी चाहिए, ठीक है? तो आज से तुम ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक काम करो, अब घर पे जाओ और माँ के साथ आज टाइम स्पेंड करो और कल से टाइम से ऑफिस आ जाना। ठीक है सर, मैं कल से पक्का टाइम से ऑफिस आ जाऊंगी। ठीक है चले। जी सर। थैंक गॉड, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी लाइफ का इतना बड़ा सपना अचानक से पूरा हो जाएगा। मेरी माँ के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। चलो अपनी माँ से बात कर लो। हेलो, हाँ मम्मी,